दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे न्यूज़ के ऊपर चर्चा करूंगा जो कि हमारे बेहोश समाज को, जो कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में व्यस्त थे, उनको होश में लाने का काम किया है। पहला न्यूज़ आता है मणिपुर और दूसरा न्यूज़ आता है मोरबी का पुल, तीसरा है राम मंदिर, चौथा है नेता की हवाई दौरा और नेताजी का पर्दा और टॉयलेट का कॉस्ट, छठा आ गया कलरफुल लैंग्वेज और सातवां जो है वो है हमारा बोरवेल में बच्चों का हमेशा लगातार गिर जाना। अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। इसमें विशेष चर्चे में जो है वो मणिपुर ही है। अब आते हैं मणिपुर के ऊपर। मणिपुर जो है वो बेसिकली मेरे नज़र में देखा जाए तो मणि और पुर की लड़ाई है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि दो समुदाय है और आपस में लड़ रहे हैं और एक स्कोर सेटलमेंट क्रिकेट की तरह जो है वो चालू हो चुका है दोनों समुदाय के बीच में, जैसा कि लालू यादव के जंगल राज में हुआ करता था रणबीर सेना और एमसीसी के बीच में। अब बात यह है कि मणिपुर में दो समुदाय है, एक है कुकी, एक है मैतई। अब दोनों जो है, एक को आरक्षण मिला हुआ था, एक को आरक्षण नहीं मिला था। अब हाईकोर्ट के को क्या खुजली हुआ कि जिसको नहीं मिला हुआ था उसको भी आरक्षण कैटेगरी में डाल दिया और बस जो है मामला वहीं से झगड़ा चालू हो गया। अब इसमें जो है आदेश और उपदेश, जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जहाँ पे आदेश देना है वहाँ उपदेश जो है बिल्कुल सफल नहीं हो पाएगा। पर यहाँ भी जो है वोट बैंक की राजनीति इन्वॉल्व है और वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ आदेश देने के काबिल आज के डेट में नहीं बचे हैं। ये जो हाल ही के दिनों में सब कोई को झकझोर कर रख दिया, महिला को नग्न अवस्था में घुमाना, उसका गैंगरेप करना, ये एक जाति का नहीं है। एक जाति वाले किए हैं तो उसका विरोध में दूसरी जाति वालों को के ऊपर भी सेम घटना घटी है। एक न्यूज़ केवल बाहर आ पाया है, बाकी न्यूज़ तो सारा का सारा अंदर ही है। इवन की पता चला है कि जिसके साथ में यह घटना घटी वो सारे को पुलिस जो है ऑलरेडी रेस्क्यू करके और लेकर आ रही थी। भीड़ ने पुलिस से वो सारे जितने भी जिनके साथ घटना घटी, भीड़ जो है वो पुलिस से सारे आदमियों को उतार करके, या ऐसा बोलिए कि उनसे छीन करके और उनके सामने और उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया है। इसी से आप गेस कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरह फेल हो चुका है वहाँ का। अब वीरभद्र सिंह जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, माँ बाप वीरभद्र तो नाम दे दिया, पर उनके नाम और कथनी और करनी में जो अंतर समझ में आता है, वीरता तो कहीं भी प्रदर्शित नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो समुचित आदेश भी नहीं दे पा रहे हैं कि कहाँ और कैसे और किस तरह एक्शन ले करके और इस लड़ाई को बंद किया जाए। सेम ऐसा लग रहा है कि उधर से 3 मर्डर हुआ है तो इधर वाले जाकर के 4 मर्डर कर रहे हैं। उधर 2 रेप हुआ है जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है, और जहाँ पे उनकी संख्या कम है वहाँ पे 5 मर्डर कर करके और स्कोर सेटलमेंट हो रहा है। और ये पिछला मई, जून, जुलाई
3 महीना से कंटिन्यूअस चालू है। आज की स्थिति क्या है वो तो भगवान ही मालिक है। तो ये हो गया पहला मुद्दा। अब आते हैं दूसरा मुद्दा, मोरबी पुल। मोरबी पुल जो है वो गिरा। अब एक जो है जांच आयोग बिठा दिया गया। अब जांच आयोग, कोई सा भी घटना घटेगा तो एक आयोग बिठा दिया जाता है। वो सारा आयोग जो है सारी सूचनाओं को खा करके और निष्कर्ष जो देता है वो आज तक आम आदमी से की पहुंच से परे होता है, क्योंकि उसको जो है वास्तविकता दिखाने का किसी को यही नहीं है। वास्तविकता अगर उजागर हो जाए तो बहुत सारे आदमी जेल के पीछे नजर आए, क्योंकि कुछ न कुछ तो गड़बड़ करके बैठे ही हैं। जो 100 साल पुराना पुल था उसका रख रखाव का ठेका जिसको दिया वो ढंग से उसको मॉनिटर नहीं किया, और भीड़ जो है वो तो कहीं भी जमा हो जा रहा है। न्यूज़ जो है कभी कभी तो ऐसा ऐसा न्यूज़ देता है कि आदमी को समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया। हर जगह भीड़ हावी है। हाल ही में अहमदाबाद में एक थार गाड़ी जो है वो ट्रक के साथ टकरा गई। रात का 12 बज रहा है, आम आदमी तो अपने घर में सो रहा है, पर वहाँ भी भीड़ जमा हो गई। 2 पुलिस वाले और 7 जो है भीड़, पीछे से आ रही एकदम हाई स्पीड जगुआर जो है 9 का 9 को लपेट करके, और जो यमराज का कोटा था वो भी पूरा हो गया। रात में ही 9 का 9 निकल लिए। अब इससे पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और भीड़ कहाँ जो है किस तरह मार खा रही है। अब मोरबी पुल जब गिरा तो गुजरात से बिहार कम न आंका जाए, यहाँ भी एस्कॉर्ट सेटलमेंट जो है वो 0-0 टॉलरेंस में चल रहा है। यहाँ भागलपुर में एक ही पुल 2 बार गिरा दिए, अब लगता है तीसरी बार गिराएंगे और हैट्रिक करके ही छोड़ेंगे। ऐसा है बिहार की सरकार का मानना। अगर गुजरात 1 रन बनाएगा तो यहाँ 3 रन बनेगा। किसी भी कीमत में गुजरात से कम नहीं अपने आप को होने देंगे, ऐसा कि न्यूज़ में प्रतीत होता है। अब तीसरा जो है राम मंदिर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पब्लिक भी चाहता है और पॉलिटिशियन भी चाहते हैं। तो उस प्रोजेक्ट का ग्रोथ और प्रोग्रेस आप कभी भी जाके आकलन कर सकते हैं कि किस तीव्र गति से वहाँ जो है सारा काम चल रहा है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। वही अगर कोई प्रोजेक्ट रोड, रेलवे या रनवे का रहे तो देखिए क्या नौटंकी चालू हो जाता है पब्लिक और पॉलिटिशियन के बीच में। पब्लिक अपना ज़मीन नहीं देगा, पॉलिटिशियन उसका अलाइनमेंट अपने ये वोट बैंक के क्षेत्र में ले जाना चाहेंगे, और तरह तरह का विघ्न बाधा राक्षसों का जो है वहाँ पे प्रकट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। रोड, रेलवे और रनवे तीनों का जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, मतलब बेस ऑलमोस्ट सेम रहता है। और रनवे अगर देख लीजिएगा तो आज तक कोई सा भी रनवे में आपको गड्ढा नज़र नहीं आएगा। पर वही इंडियन रेलवे, इंडियन हाईवे का बात करें तो हर साल और हर समय या तो कोई ना कोई दुर्घटना होगा या तो कोई ना कोई जो है हाईवे बह जाएगा। तो इससे जो है हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी वहाँ पे मेंटेन की जा रही है रनवे के लिए,
क्योंकि वो इंटरनेशनल क्वालिटी का नॉर्म्स अगर फुलफिल नहीं करेगा तो वहाँ पे उसको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा फ्लाइट उड़ने और उतारने के लिए। तो इसके लिए वहाँ जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो आज भी मेंटेन है, और यहाँ पे जो है दिन प्रतिदिन डिटोरेटेड होता जा रहा है। अब चौथा मुद्दा जो है नेताजी का हवाई दौरा। कोई सा भी घटना घटा, वो प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, नेताजी जो है वो हवाई सर्वेक्षण करके ऊपर से मुआयना करते हैं कि हमारे कीड़े मकोड़े हैं या निकल लिए। अगर निकल लिए तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि आप जब जिंदा हैं तो आपकी औकात जो है वो 1000 रुपये महीने की है, और अगर मर गए तो आपकी औकात जो है मात्र 5 लाख रुपए की है। तो इसी से आप गेस कर सकते हैं कि हवाई जहाज से जो भी नेताजी घूम रहे हैं उनको तो उनके वोट बैंक या वोटर जो है कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा तो दिखाई देंगे ही नहीं, क्योंकि वो इतने ऊंचाई पे उड़ रहे हैं कि वहाँ से हर चीज़ देखने पे छोटा ही नज़र आएगा। अब उसी छोटाई को मानते हुए एक नेताजी इतने बड़े बन चुके कि वो उनका पर्दा और टॉयलेट करोड़ों का है। जिस सीट पर बैठ के वो सीट कर रहे हैं वो भी 10 लाख रुपए का है। उतना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 4 परिवारों का घर बन सकता है। अब एक आम आदमी 10 साल के अंदर इतना क्या ऊंचा खा लिया है कि उसको 10 लाख का पखाना चाहिए बैठकर हगने के लिए। अब छठा मुद्दा आता है कलरफुल लैंग्वेज। हाल ही में टीवी में न्यूज़ के दौरान एक जो एक्ट्रेस है उनकी अनुसार अगर देखा जाए तो गाली गलौज को कलरफुल लैंग्वेज माना जाना चाहिए, और उनका कहना ये था कि इससे जो है पब्लिक इंटरेक्ट होती है और काफ़ी आत्मीयता महसूस होती है। अब वो मैडम जो है टॉयलेट जाने के पहले भी 4 सिक्योरिटी गार्ड जो है जाकर चेक करते हैं कि वहाँ कोई दूसरा आदमी तो नहीं है। वो तो बैठ करके कुछ भी भाषण दे सकते हैं। अगर वही गार्ड हट जाएं और बाहर निकल के कलरफुल लैंग्वेज अगर यूज करें मैडम, तो उनका चेहरा का कितना कलर चेंज हो जाएगा उनको 5 मिनट के अंदर जो है पता चल जाएगा। अब लास्ट जो है हमारे हिसाब से एक सबसे बड़ा न्यूज़ है जो कि एक गहन चिंतन का विषय है। आप देखिएगा हाल ही के दिनों में कम से कम 10 साल से तो हम सुन ही रहे हैं कि बोरवेल में बच्चा जो है गिर जा रहा है। हर जगह जहाँ देखिए वहाँ बोरवेल में बच्चा गिर गया, और 80% रेशियो जो है उसके बच्चे के ना बचने का है। अब मान लीजिए सरकार तो चेतना में नहीं है, आप तो कम से कम चेत जाइए और बोरवेल का गड्ढा जो है कम से कम इस तरह का प्रोटेक्ट करके रखिए कि उसमें किसी का भी बच्चा जो है गलती से भी ना जा पाए। अब इतना भी अगर चेतना आपके अंदर नहीं है तो फिर आपका भगवान भी मालिक नहीं है, क्योंकि यमराज भी अपना जो है वो स्कोर सेटिंग के लिए हमेशा इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। आप जहाँ अपना थोड़ा सा भी दुर्घटना सावधानी हटेगा तो दुर्घटना तो घटेगा, और यमराज का तुरंत जो है स्कोर सेटिंग हो जाएगा।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।